अस्सलाम वालेकुम, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। इफ्ती साहब चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा, काइंडली अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। आपके जहन में कोई सवाल वगैरह हो, कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो इलाज के लिए मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि खून में गर्मी और ग़िज़ाई परहेज़। कुछ लोगों में इजाफी ताकत वाला कोई काम कर लिया जाए तो तमाम बदन का सुर्ख हो जाना, अक्सर गर्मी लगते रहना, तबीयत में बेचैनी होना, जिस्म में हिद्दत होना, जिस्म दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा गर्म रहना, खून में बढ़ती हुई हिद्दत का इलाज ना करवाना और साथ मुनासिब अद्वियात इस्तेमाल ना करने के साथ साथ आपका मिजाज भी गर्म होना और मिजाज में गर्मी खुश्की ज़्यादा होना, मतलब मिजाज आपका गर्म होना, ये मामलात होते हैं। इसके लिए मैं आपको ना सिंपल सा एक बताता हूँ कि आप कौन से जो अज्जा हैं ग़िज़ा में ख़ासकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ये मसला जो है ना वो सेट हो सकता है, और किन चीज़ों से आप परहेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मैं आपको परहेज़ बताऊँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल सके। गर्म मिजाज वाले जो अफराद हैं ना, उनको सबसे पहले तो तेज़ मसाला जात, मतलब बाज़ारी खाने, तेज़ मसाला जात, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मठियाइयाँ, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत, चावल, बैंगन, दाल मसूर, चॉकलेट्स, बादी, उन मुरगज़ खुराक को कम इस्तेमाल करना चाहिए। फलों में उनको खुबानी और खजूर कम खानी चाहिए। सब्जियों में करेले, बैंगन और अरबी वगैरह से परहेज़ करना चाहिए, और गोश्त किसी भी किस्म का अगर ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आलू बुखारा, अनार और नाशपाती, तरबूज ये इस्तेमाल करें, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत दूसरों के। इसके अलावा आप मुख्तलिफ मशरूबात पी सकते हैं, माल्टा, मौसमी वगैरह ये ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। उससे इंशाअल्लाह ताला जो खून में गर्मी है ना वो आपकी इंशाअल्लाह ताला सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक बहुत बहुत आपको।